हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको ए से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया था। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों बी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले, डी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को सिखाऊंगा, जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी यह मदद करेगा अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी लिखने में, अंग्रेजी बोलने में, यानी हर जगह ये आपकी मदद करेगा। यह शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी छूट जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक शब्दों को, एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है दोस्तों, देखिएगा अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, तो एक एक करके हम सारे शब्दों को पहले प्रोनाउंसिएशन जानेंगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा, फिर इनका हिंदी मतलब आपको सिखाऊंगा, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना होता है वह भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों बी ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बी, ठीक है। यानी जो इसका उच्चारण होता है वह हो जाता है बी। बी का मतलब हो जाता है होना, बी मतलब होना होता है, ठीक है। जैसे मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी आ टीचर। मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी आ टीचर, ठीक है। मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ टीचर। मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बी मतलब हो जाता है दोस्तों होना। समझ आ रहा है ना। एक एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से आपको बताऊंगा कि आपको वह शब्द याद हो जाए, अलग से आपको लिख के याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आगे देखिए लिखा है बी यू टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बट। बी यू टी इसे पढ़ते हैं बट। बट का मतलब हो जाता है लेकिन, बट मतलब लेकिन होता है, ठीक है। जैसे बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो बट का मतलब हो जाता है लेकिन। बट आई डिड नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। बट आई डिड नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, ठीक है। तो बट का मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन। आगे लिखा बी वाई ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाय। बी वाई ई से पढ़ते हैं बाय। बाय का मतलब हो जाएगा दोस्तों अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है, ठीक है। जैसे बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय। तो बाय का मतलब क्या हो जाता है, अलविदा होता है। इसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सभी के साथ इसका प्रयोग हम करते हैं। बाय मतलब हो जाता है अलविदा। जैसे बाय फ्रेंड्स यानी अलविदा दोस्तों, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो बाय का मतलब अलविदा हो गया। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारा शब्द समझ आ रहा है ना, तो वीडियो लाइक करिएगा। आगे लिखा बी ई एस आई ई डी, देखिए बी ई एस आई डी ई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिसाइड। बी ई एस आई डी ई, इसे पढ़ेंगे बिसाइड। बिसाइड का मतलब हो जाता है दोस्तों बगल में। बिसाइड मतलब हो जाएगा बगल में, ठीक है। बिसाइड जैसे बोल सकते हैं कि हिज हाउस बिसाइड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के बगल में है। हिज हाउस बिसाइड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के बगल में है, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब क्या हो गया, बगल में हो जाता है। बी ई एस आई डी ई, बिसाइड, समझ गए। आगे देखिए अगला शब्द है बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बिटवीन। बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, इसे पढ़ते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब हो जाएगा दोस्तों बीच में। बिटवीन मतलब बीच में। अभी आपको पिछली वीडियो में हमने आपको एमंग सिखाया था। क्या सिखाया था, एमंग, AMONG। इस एमंग का मतलब हो जाता है बीच में। दोनों का मतलब होता है बीच में। बिटवीन मतलब भी होता है बीच में और एमंग का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है, दो चीज़ों के लिए होता है, लेकिन एमंग का प्रयोग एक से मतलब दो से ज़्यादा, 3 4 5 चाहे जितना हो, सबके लिए एमंग बोला जाएगा, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं
डिवाइड द एप्पल बिटवीन देम, सेबों को उन दोनों में बांट दो। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि इन सभी में बांट दो तो एमंग का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है बिटवीन। समझ गए ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, तो वह गलत तरीके से इसका मीनिंग निकाल देते हैं, गलत जगह यूज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। आगे लिखा CAN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैन। CAN कैन, कैन का मतलब हो जाता है सकना, कैन मतलब सकना होता है। ठीक है, जैसे कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई रीड दिस, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। कैन आई ईट दिस, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। कैन आई ईट दिस, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। यू कैन प्ले हियर, तुम यहाँ खेल सकते हो। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैन का मतलब क्या हो जाता है, सकना होता है। इसका भी प्रयोग हम बहुत करते हैं, कैन। ठीक है, सकना। आगे लिखा COULD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कुड। COULD, इसे पढ़ा जाएगा कुड। कुड का मतलब हो जाता है सका, कुड मतलब सका। जैसे ही कुड नाट गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नाट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नाट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नाट प्ले हियर, मैं यहाँ नहीं खेल सका। आई कुड नाट प्ले, मैं नहीं खेल सका। आई कुड नाट रीड, मैं नहीं पढ़ सका। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों DO, इसे पढ़ते हैं डू। DO डू मतलब हो जाता है करना, डू मतलब करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोला जाता है आई डू नाट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नाट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है ना, तो डू का मतलब हो जाएगा दोस्तों करना। आगे लिखा है DID, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डिड। DID, इसे पढ़ा जाएगा डिड। डिड का मतलब हो जाएगा किया, डिड मतलब किया। जैसे ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ठीक है, तो डिड का मतलब हो जाएगा किया, यानी कोई काम किया। पास्ट की बात करनी हो तो किया बोलेंगे। ऐसे भी बोला जाता है कि आई डिड नॉट प्ले, मैंने नहीं खेला। ठीक है, मैं नहीं खेला, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई डिड नॉट प्ले हियर, मैंने यहाँ नहीं खेला। ठीक है, आगे लिखा DOES, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डज। DOES, इसे पढ़ेंगे डज। डज का मतलब हो जाएगा दोस्तों करना। देखिए, डू मतलब भी होता है करना और डज मतलब भी होता है करना, लेकिन डू का प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और इस डज का प्रयोग दोस्तों हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, डज का प्रयोग जैसे बोल सकते हैं कि ही डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाता। ही डज नॉट रीड दिस बुक, वह इस किताब को नहीं पढ़ पाता, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो डज का मतलब हो जाता है करना। आगे लिखा है EACH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईच। EACH, इसे पढ़ा जाएगा ईच। ईच का मतलब हो जाता है प्रतीक। ईच मतलब प्रतीक होता है। ठीक है, जैसे डिवाइड द एप्पल ऑफ ईच बॉय, यानी प्रत्येक लड़कों में सेब को बांट दो। डिवाइड द एप्पल ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़कों में सेब को बांट दो। ठीक है, ईच मतलब हो जाएगा प्रतीक। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका भी प्रयोग हम बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में करते हैं, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, इस चैनल पर जितने भी शब्द आपको सिखाए जाते हैं, जितने भी वीडियोज़ आपको मिलती हैं, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम डेली लाइफ से जुड़े हुए शब्द आपको हमेशा सिखाते रहते हैं, जिससे आप आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख पाएँ। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा EVERY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एवरी। EVERY, इसे पढ़ेंगे एवरी। एवरी का मतलब हो जाता है प्रतीक। एवरी मतलब प्रतीक होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ही कम्स हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही कम्स हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ठीक है, तो एवरी का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक। समझ गए, जैसे आई गो देयर एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन वहाँ जाता हूँ।
आई गो देयर एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन वहाँ जाता हूँ। ठीक है, आगे लिखा FAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फार। FAR, इस फार का मतलब हो जाता है दूर। क्या होता है? दूर। FAR है। जैसे ही इज़ वेरी फार, वह बहुत दूर है। ही इज़ वेरी फार, वह बहुत दूर है। ठीक है, तो वेरी का मतलब तो बहुत होता है, फॉर मतलब दूर हो जाएगा। अगर यह ऐसे लिखा रहता है FOR, तो इस फॉर का मतलब हो जाएगा दोस्तों के लिए। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? के लिए। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस शर्ट फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है। दिस शर्ट फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है। ठीक है, दिस बुक फॉर माई फादर, यह किताब मेरे पिताजी के लिए है। दिस इज फॉर माई फादर, यह मेरे पिताजी के लिए, ऐसे बोलें। तो फॉर का मतलब होता है के लिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FROM, इसे पढ़ते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हो जाता है से। फ्रॉम मतलब से होता है। जैसे मैं बाजार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। मैं विद्यालय से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम बोल सकते हैं स्कूल। इस तरीके से बोला जाएगा। तो नहीं, फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं हम? फ्रॉम का यूज़ वहाँ करते हैं दोस्तों जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछड़ना होता है, बिछड़ते हैं हम लोग, तो फ्रॉम बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? एक बार रिवाइज करेंगे। BEB मतलब होना, BUT बट मतलब लेकिन, BYE बाय मतलब अलविदा, BESID बिसाइड मतलब बगल में, BETWEEN विटामिन मतलब बीच में, CAN कैन मतलब सकना, COULD कुड मतलब सका, DO मतलब करना, DID डिड मतलब किया, DOES डज मतलब भी करना, EACH ईच मतलब प्रत्येक, EVERY एवरी मतलब भी प्रत्येक, FAR फार मतलब दूर, FOR फॉर मतलब के लिए, FROM फ्रॉम मतलब से। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये सारा शब्द समझ आ गया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपका मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।